है। मैं दयाल सर, दयाल ऑनलाइन क्लास की तरफ से आपका स्वागत है। आज आपको हम पढ़ाने वाले हैं शंकु का लेक्चर नंबर 1 बोल सकते हैं या फिर पार्ट नंबर 1 बोल सकते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा फार्मूला डिस्कशन करेंगे आप लोग के बीच में। क्या डिस्कशन करने वाले हैं? फार्मूला का डिस्कशन करने वाले हैं। आप लोग सभी लोग ध्यानपूर्वक बोर्ड पर देखिएगा कैसे फार्मूले बनाए जाते हैं। जो अब चलते हैं शंकु की ओर। शंकु आखिर होता कैसा है उसके बारे में जानकारी लेंगे और आगे बढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं, चलिए। ये आपका आर है और ये आपका एच है। इसको बोलते हैं ओ। ओ हो गया, ए हो गया, बी हो गया और यहां पर ले लेते हैं इसको सी। ए भी बाबू क्या है आपका? आर है। इसको ध्यान दीजिएगा। शंकु का आकार कैसा होता है? जो हम लोग बर्थडे में बहुत शौक से उसको टोपी को पहनते हैं, ठीक है। बर्थडे वाला रहता है, छोटा छोटा बच्चा को बहुत शौक होता है वो शंकुनुमा टोपी पहनने का, ठीक है। तो कैसा होता है? शंकुनुमा टोपी होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शंकु बोलते हैं। शंकु में त्रिज्या हो गया, ऊंचाई हो गया और क्या आपका एक मौजूद है? आपका एल मौजूद है। क्या मौजूद है? चलिए तो हम जरा नाम ले लेते हैं, किसको क्या बोलते हैं, किसको क्या नहीं बोलते हैं। चलिए सबसे पहले यहां देखेंगे। पहला में शंकु की त्रिज्या। शंकु की त्रिज्या मतलब कि बराबर ओ बी बराबर ओ सी। क्या से इंडिकेट किया हुआ बाबू? तो आर से। ओ बी और ओ सी क्या है आपका? तो आर है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा का नंबर में शंकु का ऊंचाई बोल सकते हैं। शंकु की ऊंचाई आपका क्या हो गया बाबू? ओ से लेकर ए तक। ओ से लेकर ए तक का मतलब क्या हो जाएगा? एच। अब उसके बाद तीसरा नंबर में शंकु का तिर्यक ऊंचाई। क्या है बाबू? शंकु का तिर्यक ऊंचाई मतलब कि ए बी बराबर कितना हो गया? एल। तिर्यक ऊंचाई या फिर बोल सकते हैं तिरछी ऊंचाई, ठीक है ना। तिरछी नजरिया बोलते हैं ना जिसको, चाहे तो तिरछी ऊंचाई बोल दीजिए, चाहे तो तिर्यक ऊंचाई बोल दीजिए, ठीक है। शंकु की त्रिज्या को आर से, शंकु की ऊंचाई को एच से, शंकु की तिर्यक ऊंचाई को क्या से बाबू? एल से। यहां तक किसी को दिक्कत समझने में? अब चलते हैं आप फिगर में। ए ओ बी, ए ओ बी एक क्या बनता है? तो समकोण त्रिभुज है। कैसा है? समकोण त्रिभुज। अंग्रेजी में बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। एक समकोण त्रिभुज हिंदी में इसका नाम है। तो चलिए यहां पर देखते हैं त्रिभुज ए ओ बी में। त्रिभुज किस में चले बाबू? ए ओ बी में। तो आप देखिएगा अगर यहाँ 90 डिग्री रहता है, ठीक इसके सामने वाले को हम लोग बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर अंग्रेजी में देखा जाए तो हाइपोटेनस पर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका? जाकर परपेंडिकुलर पर स्क्वायर प्लस बेस पर स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर क्या चीज? ए बी स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बाबू? ओ बी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा? तो एल स्क्वायर। इसका मान हो जाएगा तो एच स्क्वायर, इसका हो जाएगा तो आर स्क्वायर। तो बाबू रे हम यहाँ पर लिखना चाहते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। पहला का पहला में, अब यहाँ पर ये दूसरा का क्या हो जाएगा? फर्स्ट में एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। मतलब कि एल स्क्वायर बराबर क्या हो गया? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल स्क्वायर बराबर कितना बाबू? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। मतलब कि यहाँ पर लिख सकते हैं एल इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पर अंडर रूट। क्या लिख सकते हैं? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पर अंडर रूट। अब चलते हैं दूसरा नंबर में। दूसरा नंबर में एच स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। क्या होता है बाबू? एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो एच बराबर हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर पर अंडर रूट। तो उसके बाद तीसरा नंबर में आते हैं, ये आपका हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे? आर बराबर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर पर क्या हो जाएगा? अंडर रूट। अब तुम यहाँ गौर करो, एल बराबर क्या है? यही ना एल है। तो एल बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला बाबू? तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पर
अब यहाँ पर h बराबर क्या हो जाएगा बाबू, तो h बराबर कुछ लिखल है एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर पर अंडर रूट। अब उसका क्या लिखल है बाबू, तो एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर पर कितना हो जाएगा अंडर रूट। चलिए कोई दिक्कत है यहाँ पर ही, शंकु की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर पर अंडर रूट। शंकु की ऊंचाई का फॉर्मूला हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर पर अंडर रूट। शंकु की तिर्यक ऊंचाई हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पर अंडर रूट। बोलिए यहाँ पर किसी को दिक्कत, ये समझने में कहीं पर दिक्कत। अब आते हैं तीसरा का पहला नंबर, तो शंकु का आयतन क्या बाबू, शंकु का आयतन इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है फॉर्मूला बाबू, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब उसके बाद दूसरा नंबर में है शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या बाबू, शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो कितना हो जाएगा पाई आर एल। क्या हो जाएगा बाबू, पाई आर एल। शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना हो गया, पाई आर एल। अब उसके बाद तीसरा नंबर में शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बाबू, पाई आर इंटू एल प्लस आर। अब लास्ट में आपका कौन है, खोखले शंकु का आयतन। क्या बाबू, खोखले शंकु का आयतन 1/3 पाई बड़ा वाला आर स्क्वायर माइनस छोटा वाला आर स्क्वायर इंटू में कितना हो जाएगा एच हो जाएगा। ये किसका फॉर्मूला लिखे बाबू, खोखले शंकु का आयतन। चलिए एक बार हम रिवीजन करा देते हैं आप लोग को। शंकु को अंग्रेजी में हम लोग कोन बोलते हैं, शंकु को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कोन। शंकु का आकार कैसा होता है, जो हम लोग बर्थडे में जो कैप पहनते हैं, टोपी, जो किस रूप में रहता है, तो शंकु नुमा रूप में रहता है, इस आकार में रहता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं शंकु। और शंकु में क्या क्या मौजूद है बाबू, तो आपका रेडियस मौजूद है, फिर उसका ऊंचाई मौजूद है, उसके बाद क्या है आपका तिरछी ऊंचाई। सबसे पहले क्या लिखे हैं, शंकु की त्रिज्या बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर कितना लिखे हैं बाबू, आर लिखे हैं। शंकु की ऊंचाई ओ ए बराबर कितना है एच। शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी कि तिरछी ऊंचाई ए बी यानी कि आपका कौची हो गया एल। और उसका फॉर्मूला क्या लिखे हैं, सबसे पहले आर बराबर तो एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर पर अंडर रूट। अब h बराबर क्या लिखे हैं, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर पर अंडर रूट। एल बराबर क्या लिखे हैं, तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पर अंडर रूट। हमने कहां से शुरुआत किया बाबू, तो त्रिभुज ए ओ बी में, त्रिभुज ए ओ बी क्या है, समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो इसमें आपका जब समकोण त्रिभुज आएगा तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमने लिखा ए बी स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एल पर स्क्वायर। ओ ए को क्या लिख सकते हैं, एच पर स्क्वायर। ओ बी को क्या लिख सकते हैं, आर पर स्क्वायर। तो एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब दूसरा का पहला नंबर में लिखे हैं एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसलिए अगर रूट हटाते हैं तो एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। दूसरा नंबर में क्या लिखे हैं, एच स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अगर स्क्वायर हटाएंगे उधर क्या चढ़ जाएगा बाबू, रूट। तो एच बराबर हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर पर अंडर रूट। अब उसका तीसरा नंबर में लिखिए आर इक्वल टू कितना है, आर स्क्वायर इक्वल टू तो एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर पर एच स्क्वायर का होल स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे क्या चढ़ेगा आपका, रूट चढ़ेगा। अब अगर सबसे पहला हम लिखे हैं तीसरा का पहला नंबर में शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दूसरा में शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोल सकते हैं पाई आर एल। शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। अब खोखले शंकु का आयतन लिखे हैं 1/3 पाई ब्रैकेट में एल आती बड़ा वाला आर स्क्वायर माइनस छोटा वाला आर स्क्वायर इंटू में कितना हो जाएगा बाबू, आपका एच हो जाएगा। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत समझने में। अब इस पर चलेंगे हम कहाँ, क्वेश्चन की ओर हम शुरुआत करते हैं। आप लोग यहाँ समझिएगा, अगर कहीं पर भी दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में, आपके हाथों में मोबाइल है, गैजेट का जमाना है, तुरंत यस या नो बोलिए, सर नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अब आगे ध्यान दीजिएगा, इसको मिटा दिया जाए, कोई दिक्कत यहीं पर ही, चलते हैं आगे।
बस फॉर्मूला याद रखिएगा, उसके बाद आगे बढ़ते चलेंगे हम लोग, ठीक है ना। चलिए बाबू, पहला का फर्स्ट नंबर शुरुआत करें। चलिए देखिएगा, यदि किसी शंकु की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करें। चलो मेरे दोस्त, यहां पर जरा ध्यान से देखते रहियो। यहां पर हम लिख देते हैं फॉर्मूला। क्या लिख देते हैं बाबू? यहां पर ही फॉर्मूला लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे। पहला फॉर्मूला क्या था? पहला का पहला में एक तरह से देखा जाए तो एच स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। दूसरा में था एच स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तीसरा नंबर में है आर स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। इस चीज को एकदम ध्यान रखिएगा पूरी तरह से, ठीक है। स्क्वायर रहेगा तो रूट चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। सभी लोग बोर्ड पर देखेंगे ध्यान से, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है? पहला का पहला में, यदि किसी शंकु की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई निकालना है, ज्ञात करना है। चलिए यहां पर देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। शंकु की त्रिज्या क्या है मेरे दोस्त? आर बराबर 3 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई क्या है बाबू? एच बराबर 4 सेंटीमीटर। आर बराबर 3 सेंटीमीटर, एच बराबर कितना है? 4 सेंटीमीटर। अब निकालना क्या है बाबू? तो तिर्यक ऊंचाई निकालना है। क्या निकालना है? तिर्यक ऊंचाई। मतलब एल बराबर क्या हो जाएगा? वाट। तो लिखना है एल स्क्वायर बराबर क्या है फॉर्मूला? देखो यहाँ पर एच स्क्वायर प्लस कितना है? हाँ, तो एच स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर। तो हो गया एल स्क्वायर। एच का मान कितना दे ले बाबू? तो 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, सॉरी एच का मान 4 दिया हुआ ना है, और इसका दिया हुआ कितना? 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो बोला जाए 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर अगर जोड़ा जाए तो जोड़ा जाएगा तो कितना आ जाएगा? 25। तो अब यहाँ पर देखिए, तो एल स्क्वायर बराबर अगर हटाएंगे तो इधर क्या चढ़ेगा बाबू? अंडर रूट चढ़ेगा। बताइए 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? और सेंटीमीटर का सेंटीमीटर। तो क्या लिखना है? शंकु की तिर्यक ऊंचाई। क्या निकालना है बाबू? शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितना निकल कर आ गया? 5 सेंटीमीटर। बोलिए किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर ही समझने में? क्वेश्चन कहा था यदि किसी शंकु की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई आपका 4 सेंटीमीटर है तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है। दिया हुआ है आर बराबर 3 सेंटीमीटर, एच बराबर 4 सेंटीमीटर। लिखे हैं शंकु की त्रिज्या बराबर कितना है? 3 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। तो एल बराबर ज्ञात करना है, मतलब कि तिरछी ऊंचाई ज्ञात करना है। तो एल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है बाबू? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच का मान है 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस कितना है? 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16, और 3 का स्क्वायर कितना हो गया बाबू? 9। टोटल जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा बाबू? 25। तो एच स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो एच बराबर कितना निकल कर आ जाएगा बाबू यहाँ पर ही? तो 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। एच बराबर कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर। सॉरी, एल बराबर ना आ जाएगा, एल बराबर कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर। हमसे गलती हो गया थोड़ा सा। यहाँ पर ही एल स्क्वायर बराबर कितना है? यहाँ पर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एल बराबर कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितना हो जाएगा बाबू? 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है यहाँ पर ही? अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बदल देते हैं, थोड़ा सा दूसरा में देते हैं आप लोग को बनाने के लिए। बनेगा ना आप लोग से? त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई है आपका 5 सेंटीमीटर। त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई आपका कितना सेंटीमीटर है?
5 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर कैमा था, दूसरा था। ये बना लीजिएगा ना, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं ना होगा किसी को। चलिए अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को लेकर। ठीक है, आगे बढ़े ना, वो बन जाना चाहिए, पहला का दूसरा नंबर बन जाना चाहिए आप लोग से, कहीं पर मिस्टेक नहीं होना चाहिए। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर कैमा, दूसरा का पहला। यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई, यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है तो, कितना बाबू, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है तो शंकु का त्रिज्या निकाले। क्या निकालने के लिए बोल दिया बाबू, शंकु का त्रिज्या ज्ञात करना है। चलो यहां पर जो दिया हुआ उसको देखना है। कहता है यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितना दे ले बाबू, आपका यहाँ पर ही 25 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना दे ले 7 सेंटीमीटर, तो शंकु का त्रिज्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई, मतलब बाबू यहाँ पर ही एल बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर ही 25 सेंटीमीटर। एल बराबर कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। ऊंचाई बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा बाबू, यहाँ पर ही एच बराबर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। निकालना कौन चाहिए बाबू, तो त्रिज्या ज्ञात करना, आर बराबर कितना हो जाएगा, वाट। तो लिखेंगे यहाँ पर ही क्या निकालना है, आर निकालना है। तो आर स्क्वायर बराबर हो जाता है एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर। अब यहाँ पर आर स्क्वायर, एल का मान कितना दे ले बाबू, तो 25 सेंटीमीटर का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर, और इसका कितना दे ले बाबू, तो 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर कितना लिख सकते हैं, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका कितना हो जाएगा, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर घट कर कितना आ जाएगा बाबू, यहाँ पर ही कितना आ जाएगा 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना निकल कर आएगा, 576। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 576 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। अब जैसे स्क्वायर हटेगा इधर क्या चढ़ेगा, हाँ तो बताओ इसका वर्गमूल कितना होता है, 24 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे शंकु की त्रिज्या कितना निकल कर आ गया, शंकु की त्रिज्या कितना निकल कर आया मेरे बाबू, तो 24 सेंटीमीटर आ गया। बोलिए किसी कोई दिक्कत यहाँ पर ही, फिर से एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए। यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है तो शंकु की त्रिज्या ज्ञात करें। तो दिया हुआ है शंकु की तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, तो शंकु की त्रिज्या बराबर वाट। तो आर स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर माइनस हो गया कितना, एच स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इक्वल टू एल का मान दे ले 25 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 7 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625, 7 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 49, घटाएंगे तो 576। तो आर स्क्वायर बराबर 576, स्क्वायर हटाएंगे उधर रूट चढ़ेगा तो कितना उसका वर्गमूल हो जाएगा बाबू 24। तो शंकु की त्रिज्या कितना निकल कर आ गया बाबू, यहाँ पर ही 24 सेंटीमीटर। किसी को कोई दिक्कत है तो बोल सकते हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर हम 2 देते बनाने के लिए आप लोग को। क्वेश्चन नंबर क्या दे दें, 2 दे दें बनाने के लिए आप लोग को। चलिए बहुत बढ़िया, तो देते हैं। यहाँ 20 है और यहाँ 12 है, ठीक है, बन जाएगा। 20 और 12 बना लीजिएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे। तीसरा का पहला नंबर, यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई, क्वेश्चन है यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई 26 है, कितना दे ले बाबू 26 है, और त्रिज्या यहां पर दिया हुआ है 24। त्रिज्या कितना दे ले बाबू, एक मिनट जाओ, त्रिज्या दे लोगा 10 या 24, 24 दिया हुआ है। त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है। तो क्या निकालना है,
शंकु की ऊंचाई निकाले। क्या निकालना बाबू? शंकु की ऊंचाई निकालना है। चलिए यहां पर देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई मतलब कि एल बराबर कितना बाबू? 26 सेंटीमीटर। और त्रिज्या बराबर कितना दिल है यहाँ पर ही? 24 सेंटीमीटर। तो क्या निकालना रह गया? एच निकालना रह गया। क्वेश्चन था यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई 26 सेंटीमीटर और त्रिज्या आपका कितना दिल है बाबू? 24 सेंटीमीटर, तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो शंकु की ऊंचाई का फॉर्मूला बगल में लिखल है, तो एच स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बराबर एल का मान कितना दिल है बाबू? तो 26 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर। बताइए, तो एच स्क्वायर बराबर 26 का स्क्वायर क्या होता है? 676। 26 का स्क्वायर कितना बाबू? हाँ, इसका होता है 576। क्या होता है इसका? हाँ, तो एच स्क्वायर बराबर घट क्या रह जाएगा? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जैसे स्क्वायर हटाएंगे इधर क्या चढ़ेगा? रूट चढ़ेगा। तो कितना हो जाएगा बाबू इधर जाकर? 10 सेंटीमीटर। तो क्या निकालना था? क्या निकालना था? शंकु की ऊंचाई ज्ञात करना था। शंकु की ऊंचाई कितना निकल कर आ गया बाबू? 10 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई कितना निकल कर आ गया? 10 सेंटीमीटर। लिखा हुआ था तिर्यक ऊंचाई 26 लिखल था, और त्रिज्या कितना दिया था? 24 दिया हुआ था। तो एच कितना निकल कर आ गया बाबू? 10 सेंटीमीटर। कहीं पर किसी को दिक्कत? समझ में आ गया? इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन केवल हम लिख देते हैं। ठीक है, इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन है, दिया हुआ है 50, तिर्यक ऊंचाई दिया कितना? 50। ठीक है, और यह दिया हुआ त्रिज्या दिया हुआ 14। ठीक है, तो आप ऊंचाई निकाल लीजिएगा। ऊंचाई निकाल कर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कर दीजिएगा। अगले क्लास में जो भी बच्चा कमेंट करके बताएगा उसका हम यहाँ पर नाम जरूर बताएंगे कि उसका किसका किसका आंसर यहाँ पर ही आया है। ठीक है, अब नाम से बुलाया जाएगा कि ये बच्चा का नाम इतना आंसर बनकर आया है। कोई बच्चा हो आप कमेंट कर कर बोल सकते हैं, उसका नाम हम यहाँ पर लेंगे और बताएंगे कि ये बच्चा बनाते हैं, उससे हमको ही पता चलेगा कहाँ कौन कौन बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है ना? तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस लेसन जो चालू हुआ है बहुत ही तगड़ा लेसन चालू हुआ है, जो कि इसका कम से कम 15 वीडियो आप लोग के बीच में हम लाएंगे। इसका एक क्लास केमा का है, क्लास 9 का है। किसका है? क्लास 9 का है। पार्ट नंबर आज 1 था, तो आपको थ्योरी बताएं, उसके बाद आपका 3-4 क्वेश्चन बताएं। तो आगे क्लास में आपको फिर मिलेंगे।